आज का जो बिजनेस आइडिया है बहुत ही सिंपल बिजनेस आइडिया है। इसको कोई भी कर सकता है चाहे वो, और बहुत अच्छे प्रॉफिट कमा सकता है। 50 किलो से खरीद के 320 रुपए किलो कैसे बेचेंगे। अगर भीड़ का हिस्सा बनोगे तो भीड़ में ही गुम हो जाओगे। अगर सबके जैसा सोचोगे तो अपनी पहचान कब बनाओगे। चलिए बनाएं कोई ऐसा बिजनेस आइडिया जो आपका नसीब बदल दे। तो स्वागत है आपका पूरा बिजनेस चैनल में, जहां लंबी लंबी फेंकना मना है और होती है सीधी सच्ची बिजनेस की बात। आज की बिजनेस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज की बिजनेस एडवाइस। दोस्तों, अगर कोई आपको पसंद करता है ना तो वो आपसे बात करना चाहेगा, और अगर कोई आप पे भरोसा करता है तो आपसे व्यापार करना चाहेगा। तो आप अपने बिजनेस में पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहिए। रास्ता लंबा हो सकता है पर खत्म ना हो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसी बिजनेस एडवाइस के साथ शुरू करते हैं आज का बिजनेस आइडिया। आज का जो बिजनेस आइडिया है बहुत ही सिंपल बिजनेस आइडिया है। इसको कोई भी कर सकता है, चाहे वो बड़ा, बूढ़ा, औरत, टीनेजर, कोई स्टूडेंट, कोई पार्ट टाइम करना चाहे, कोई फुल टाइम करना चाहे, छोटे लेवल से करना चाहे, बड़े लेवल तक करना चाहे, कोई भी इस बिजनेस को कर सकता है और बहुत अच्छे प्रॉफिट कमा सकता है। यह है गार्लिक बिजनेस, यानी कि लहसुन का बिजनेस। और मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आप 50 रुपए किलो के लहसुन को 320 रुपए किलो कैसे बेचोगे, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो पूरा वीडियो के साथ बने रहना। आगे पीछे वीडियो करके मत देखना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे और पूरा बिजनेस आइडिया समझ ही नहीं पाओगे। धैर्य एक बिजनेसमैन की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। उस धैर्य को दिखाओ इस वीडियो को देखते हुए, और पसंद आए तो इस बिजनेस को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टार्ट कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं लहसुन कितने तरीके का आता है। लहसुन 10 से 11 तरीके का आता है, लेकिन 90% राज्यों में 2 तरीके का लहसुन ही पूरे टाइम बिकता रहता है। पहले तरीके का लहसुन है भीमा ओमकार लहसुन, और दूसरा है भीमा पर्पल लहसुन। भीमा ओमकार लहसुन दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान में पाया जाता है, और जो भीमा पर्पल लहसुन है वो आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, पंजाब और यूपी में पैदा किया जाता है, और इन्हीं राज्यों से पूरे भारतवर्ष में सप्लाई की जाती है। जो पहले 3 नंबर के राज्य हैं लहसुन के होलसेल बिजनेस में, वो है मध्य प्रदेश, गुजरात और दिल्ली। अगर आप बहुत बड़े लेवल पे इस बिजनेस को करने चाह रहे हो तो इन 3 राज्यों से आप खरीद सकते हो, बहुत अच्छे रेटों पे मिल जाएगा। लेकिन मेरी एडवाइस आपको यही होगी कि लहसुन का बिजनेस शुरू करने से पहले शुरू में ही बड़े लेवल पे मत करना, छोटे लेवल से स्टार्ट करना, धीरे धीरे इस बिजनेस को सीखना। क्योंकि अगर आपने शुरू में ही बड़े लेवल पे कर लिया और अगर कोई गलती हो गई तो भारी नुकसान हो सकते हैं। क्योंकि लहसुन एक ऐसा आइटम है जो 6 से 7 दिन तक ही स्टोर कर सकते हो आप। शुरू में 15-20 किलो लहसुन लेके ही स्टार्ट करना है। तो अब हम लहसुन बड़े शहरों की जगह अपने शहर के होलसेल से ले लेंगे। कौन सा लहसुन लेना है हमको, ये देखिए। ये पहला लहसुन है, ये 10 रुपए किलो आपको आसानी से मिल जाएगा, पर इसके अंदर आप जैसा फोटो में देख पा रहे हो, इसके अंदर 70% कलियां मरी हुई मिलेंगी आपको। ये देखने में तो सस्ता है, आप इसे देख के अट्रैक्ट भी हो जाओगे और खरीद के ले आओगे कि चलो भाई सबसे सस्ते से शुरू करता हूं। लेकिन ये सस्ता लहसुन आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आधा तो कचरा भरा पड़ा है। जो कलियां हैं वो भी 70% मरी हुई हैं। सिर्फ 30% कली आपको बिजनेस में काम आएगी। तो एक तरीके से 10 रुपए का लहसुन आपको 70 रुपए किलो पड़ जाएगा। तो हमें इसको बिल्कुल नहीं लेना है, हमें इस लहसुन को लेना है। यह लहसुन जो होगा 3 से 5 सेंटीमीटर तक की इसकी कली का साइज होगा। इसका वजन भी अच्छा होगा, और इसके अंदर आपको 70% अच्छी कलियां मिलेंगी। 30% 20% कली तो आपको मरी हुई मिलेगी। आपको अपने आसपास के होलसेलर से, मंडी से, ये आपको 50 से 60 रुपए किलो का मिलना चाहिए आज की डेट में। और यही अगर आप बड़े लेवल पे करने चाह रहे हो, जो बड़े व्यापारी हैं
वो दिल्ली, गुजरात या एमपी से इसको 25 से 30 रुपए किलो में खरीद सकते हैं। तो अब हमने अपना लहसुन ले लिया, लहसुन हम 50 रुपए किलो का लेके आ गए, ये हमारा पहला स्टेप था। अब दूसरा स्टेप, जिससे हम अपने 50 रुपए किलो लहसुन को 320 रुपए किलो का बेच पाएंगे, वो स्टेप है लहसुन को छीलना। अब लहसुन को छीलने के लिए हम 15-20 किलो लहसुन लेके आए हैं और हम छोटे लेवल से ही शुरू कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन लेनी है। सेमी ऑटोमेटिक मशीन 8,000 से लेके 15,000 रुपए तक आपको आराम से मिल जाएगी। ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन की जो कैपेसिटी होती है वो 10 से 12 किलो 1 घंटे में लहसुन छीलने की होती है, जो कि हमारे इस बिजनेस के लिए काफी है। जो बड़े लेवल पे करने जा रहे हैं उनको फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन लेनी है, वो 80,000 से 1 लाख रुपए तक की मिलेगी और वो 50 केजी 1 घंटे के अंदर आपको प्रोडक्शन देगी। मशीन लेने से पहले आपको 5-6 लोगों से पता करना है, तभी जाके एक मशीन को डिसाइड करना है। जिससे भी मशीन लेने जाए उससे एक चीज हमेशा पूछे कि मुझे 2-3 लोगों के नंबर दे दो जिनको आपने पहले जो मशीन बेची हुई है, उनसे फोन करके पता करें कि उनकी मशीन कैसी चल रही है, हर महीने कितनी मेंटेनेंस कॉस्ट आ रही है, कितनी वेस्टेज करती है ये मशीन, और जिस जगह से आपको अच्छा फीडबैक मिले उसी कंपनी की मशीन लेनी है। तो अब हमने लहसुन खरीद लिया, अब हमने मशीन ले ली, अब हमें इसको छोटी छोटी पैकिंग में पैक करना है। वो पैकिंग ऐसी पैकिंग होगी, ट्रांसपेरेंट पैकिंग, पाउच पैकिंग कहते हैं इन्हें। खरीदने जब जाएंगे किसी भी दुकान से तो जिप ट्रांसपेरेंट पाउच पैकिंग बोलना है। जितनी छोटी पैकिंग रखोगे उतना ही ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे। हमें जो पैकिंग के साइज रखने हैं वो 20 ग्राम, 50 ग्राम और 100 ग्राम तक ही रखने हैं। हमें आधा किलो और 1 किलो की पैकिंग के साइज बिल्कुल नहीं रखने हैं। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, शहरों में आजकल हस्बैंड वाइफ दोनों ही नौकरी पेशा हैं, ताकि वो अपने बच्चे को एक अच्छी शिक्षा दे सके। उसके लिए उनके पास टाइम नहीं है खाना बनाने का, हर जगह से वो टाइम की बचत करना चाहते हैं। और वही आपके कस्टमर हैं जो छिला छिलाया लहसुन लेंगे, और जैसे कि लहसुन 3 से 4 दिन तक फ्रेश रहता है छिला हुआ, इसीलिए हमें 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम की पैकिंग में ही करना है, जिससे 2 दिन के खाने में वो इस्तेमाल करके आपकी कंपनी का दोबारा फ्रेश लहसुन उस सब्जी वाले से खरीद लें। तो अब हमने ये 3 पैकिंग में अपनी पैकिंग कर दी। अब मैं आपको इसके दिखाता हूं रेट की, मार्केट में रेट क्या चल रहा है। ये देखिए, ये बिग बास्केट कंपनी का स्क्रीनशॉट है। 100 ग्राम की पैकिंग 42 रुपए में बेच रहा है। तो देखा कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। अब इसे बेचने चलते हैं मार्केट में। इन्हें किन को बेचना है? हमें इनको सब्जी वालों को बेचना है, जो रोड साइड सब्जी की दुकानें होती हैं, जो हर सोसाइटी के बाहर सब्जी की दुकानें लगा के बैठे हैं, उनको बेचना है। वो आपसे ये लहसुन हंस हंस के खरीदेंगे, क्योंकि इसकी डिमांड इतनी है मार्केट के अंदर। उनको 15 से 20% का प्रॉफिट मार्जिन दे देना अपने प्रॉफिट में से, और जहां पे भी ये पैकेट रखवाओगे वहां पे एक पर्चा उसकी दुकान पे लगा देना कि यहां पे छिला हुआ लहसुन इस रेट पे मिलता है। और जो बड़े व्यापारी हैं जिन्होंने फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन ली होगी, वो इन सब्जी वालों को तो दे ही सकते हैं, साथ साथ बड़े बड़े जो होलसेलर हैं सब्जी के, जो रेस्टोरेंट्स में सब्जियां सप्लाई करते हैं, उनसे कांटेक्ट करके बड़े बड़े ऑर्डर्स ले सकते हैं। मैंने इसी तरीके से एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने गुड़ को बेचना दिखाया था कि किस नए तरीके से आप अगर गुड़ को बेचें तो बहुत अच्छे प्रॉफिट कमा पाएंगे। यह है उसका डिस्क्रिप्शन लिंक, चाहें तो इस वीडियो को देख के एक और नया बिजनेस आइडिया आप अपने लिए ढूंढ सकते हैं।